स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीजे, तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। अब मैं जो गाऊंगा उसको मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसको पीछे रिपीट करना। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गाइए, आप म्यूट से बाहर आके गा सकते हैं सभी लोग। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गाइए, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गाइए, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। गाइए, यशोदानंदन ब्रज जन वंदन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज ब्रज जन जन रंजन। रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। गाइए, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। गाइए, यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम, राम राम हरे हरे। गाइए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे हरे, राधा माधव राधे, राधा माधव राधा राधा माधव राधे, राधे,
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। गाइए। जय जय राधा श्याम राधा सुंदर श्याम सुंदर राधा श्याम राधा सुंदर श्याम सुंदर राधे। राधाए। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। गाइए। जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। गुरुदेव। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। जय युग शिला धर्म हरि प्रभुपाद की नाम कीर्तन जय। की निताय जय। निताय बोल गौर प्रभुपाद प्रेमानंदे की हरि जय। हरि बोल हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। एक बार फिर से आप सभी भगवत कथा अनुरागी भक्त वृंदों का आज का स्वागत है आपका इस भगवत गीता के सत्र में। और अभी हम चैप्टर नंबर 3 पे हैं भगवत गीता के, जिसका नाम है कर्मयोग। और कर्मयोग के इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया है, इसका हमने डिस्कशन किया है भगवत गीता के इस अध्याय का। और आज हम 3rd चैप्टर के मतलब तीसरे चैप्टर के 31वें श्लोक से आगे इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो इसके पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पिछले 2-3 श्लोकों में भगवान ने क्या कहा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहला जो अध्याय था वो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के ऊपर था, जहां अर्जुन भगवान कृष्ण से अपने कुछ बताते हैं 4 रीजंस कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते। और फिर दूसरे अध्याय के अंदर भी अर्जुन भगवान कृष्ण को एक 5वां रीजन भी देते हैं युद्ध ना करने का, अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। और हमने देखा कि दूसरे अध्याय से भगवान कृष्ण ने गीता का सार, जो सबसे लंबा अध्याय है, जहां भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना के हमारे लिए सांख्य दर्शन, सांख्य योग, सांख्य फिलॉसफी, आत्म तत्व पदार्थ का एनालिटिकल स्टडी बहुत ही डिटेल में भगवान ने बताया, ज्ञान योग दिया हमको, हमने समझा इसको। और फिर ज्ञान योग देने के बाद इस अध्याय के अंदर भगवान कृष्ण उस ज्ञान योग को, जो ज्ञान प्रदान किया सांख्य फिलॉसफी का, जो हमने समझा, उसको हम अपनी बुद्धि लगा के, यानी बुद्धि योग से किस प्रकार से कर्म करें, कर्म योग कैसे कर्म करें, उसके बारे में हमें इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को माध्यम बना के हमें बता रहे हैं। और हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने सबसे पहले बात की थी सकाम कर्म की, जहां व्यक्ति जब अपने फ्रूटिव रिजल्ट्स के लिए कार्य करता है। और उसके बाद अर्जुन को सकाम कर्म से भी आगे जाने के लिए भगवान कहते हैं निष्काम भाव से कर्म करना। निष्काम मतलब अपने लिए नहीं, रिजल्ट को अपने उद्देश्य, अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपने स्वार्थ की तरह से नहीं, बल्कि केवल इसलिए कार्य करना क्योंकि वो कार्य मुझे करना चाहिए और उसके जो रिजल्ट्स हैं सारे भगवान को ऑफर करना। निष्काम भाव से अपने सारे कर्मों को करना, क्योंकि हम अपना करता नहीं है किसी भी रिजल्ट्स का। तो पिछले 2-3 जो वर्सेस हैं उसका एक बार हम थोड़ा शॉर्ट में ट्रांसलेशन देख लेते हैं, जो भगवान ने क्या बातें कही हैं, और फिर हम 31 वर्ष से आज की जो कक्षा है प्रारंभ करेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ श्लोक संख्या 27 में भगवान कहते हैं, जैसे जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं।
तो ब्रीफ में आपको बताऊं तो प्रकृति के 3 गुण सतो रजो तमो, इसका जब एसोसिएशन जीवात्मा करता है अपने मन के अनुसार, जब हम इन गुणों में से जिस भी गुण को ज्यादा प्राथमिकता दे देते हैं तो उस गुण की क्वालिटीज हम एक्वायर कर लेते हैं और उसके अनुसार फिर हम कर्म करने लगते हैं। अगर हम सतोगुणी एसोसिएशन रखते हैं तो वैसे कर्म हमारे होते हैं, अगर हम रजोगुणी एसोसिएशन रखते हैं तो हमारे कर्म रजोगुणी होते हैं, और यदि हम अपना एसोसिएशन तमोगुणी रखते हैं तो तमोगुण की जो क्वालिटीज हैं हम एक्वायर कर लेते हैं और उसके हिसाब से उसके उसी प्रकार से हमारे कर्म होने लगते हैं, और जिस वजह से हम अनेक कर्मों के बंधन में, एक्शन रिएक्शंस में एंटेंगल होते जाते हैं। और ये किस लिए होता है? अहंकार के प्रभाव से। अहंकार, अपने आप को कर्ता समझना, अपने आप को ये शरीर समझना, अहंकार फॉल्स ईगो के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर। और इसके बाद फिर भगवान 28वें वर्ष में क्या कहते हैं? हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को, सकाम कर्म और भक्ति भाव में किया गया कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रिय या इंद्रिय तृप्ति में इंडल्ज ज्यादा नहीं करता। अपने आप को इंडल्ज बहुत नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं सिर्फ अपना फोकस सेंसेस और सेंस ग्रेटिफिकेशन में रखूंगा तो ये एक ऐसा दलदल है जिसके अंदर मैं और ज्यादा धंसता धीरे धीरे जाऊंगा और बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और इसके बाद 29th वर्ष के अंदर भगवान कहते हैं, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। एडमिट, ओके। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तो माया के गुणों, माया के वजह से मोहग्रस्त होकर जो व्यक्ति अज्ञानी है, इग्नोरेंट है, आत्म साक्षात्कार के प्रति जो अज्ञानी है, वो भौतिक कार्यों में संलग्न होकर इतना ज्यादा उनमें आसक्त हो जाते हैं। तो यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, कि ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए उन्हें विचलित ना करे, उनको अपने आचरण से डेमोन्स्ट्रेट करके धीरे धीरे कृष्ण भावना मर्त पे लाने का प्रयास करे। ये हमने इस श्लोक से समझा था। और 30th वर्ष था, अतः ए अर्जुन, अपने सारे कार्य, भगवान क्या कहते हैं 30th वर्ष में, इसलिए अर्जुन तुम जो भी कार्य करते हो उन्हें मुझे समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व की किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। आलस्य बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर इस श्लोक में। ये जो 30वां श्लोक है ना, इसका आप अंतिम जो शब्द है संस्कृत का विगतज्वरः, मतलब आलस्य रहित। तो भगवान ने यहाँ ऐसा नहीं बोला अर्जुन को कि तुम आलसी हो जाओ। आलस्य रहित अपने कार्य को करना और उसके रिजल्ट्स को ये देखो कि किस प्रकार से मुझे ऑफर कर सकते हो, मेरी सेवा में कैसे लगा सकते हो, और मेरे ज्ञान से पूर्ण रहकर आप युद्ध करो, अपने कार्य को, सारे कार्यों को मुझे समर्पित करके करो। अभी ये जो भगवान भगवत गीता में हमें वेदों का एसेंस प्राप्त हो रहा है, वेदों का एसेंस इस भौतिक हम जीवन में है, भौतिक शरीर के अंदर है, मनुष्य शरीर के अंदर है। एक प्रकार का चिंतामणि हमारे हाथ में है, चिंतामणि जिसको कि हम अगर जिसको लोहे से स्पर्श कर दें तो वो सोना हो जाता है। तो उस प्रकार का ज्ञान अभी हम इस भौतिक जीवन में ले पा रहे हैं गुरु और कृष्ण की कृपा से। तो आगे भगवान बताते हैं कि जो पीछे इंस्ट्रक्शंस भगवान ने बताई उसको पालन करने से और उसको पालन ना करने से क्या रिवॉर्ड है और क्या उसका पनिशमेंट भी है। ठीक है, तो 31st श्लोक हम देखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ओके, तो ये श्लोक 31 भगवत गीता 3रा अध्याय, ये में मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवः, ये में मत इदम नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवः। मानवः का मतलब क्या हुआ? मानव प्राणी। ये मानव प्राणी के बारे में जिक्र हो रहा है, किसी और योनि या किसी और प्राणी के बारे में नहीं। ये मतलब जो, में यानी मेरे, मतम, मतम आदेशों को, मेरा मत, हम बोलते हैं ना मेरा मत ये है, मतम आदेशों को, इदम, इदम का मतलब क्या लिखा है? इन, नित्यम, नित्य कार्य के रूप में, नित्य कार्य के रूप में, हमेशा नित्य, अनुतिष्ठन्ति यानी नियमित रूप से पालन करते हैं। इस बात को बहुत गौर से समझिएगा, पालन करने की बात हो रही है, नियमित रूप से। और कौन पालन करते हैं? मानवः। आगे देखिए लिखा है ना, मानव प्राणी। और कैसे पालन करना है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है पालन करने की? श्रद्धावंतः यानी श्रद्धा तथा भक्ति के साथ, फेथ, डिवोशन के साथ, श्रद्धा के साथ। अनसूयंतः, अनसूयंतः बिना ईर्ष्या के, बिना द्वेष के। ये शब्द भगवान ने क्या लिखा? जो मुझसे द्वेष नहीं करता। मैं इसका मतलब अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। मुच्यन्ते यानी क्या हो जाता है? ऐसे प्राणी क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। कहां से? ते, वे, अपि भी, कर्म भी, सकाम कर्मों के नियम रूपी बंधन से। यानी फ्रूटिव एक्शन के रिएक्शंस जो होते हैं ना, एक्शन रिएक्शंस के जो बंधन हमें लगते हैं, हम जिस प्रकार के जो भी कार्य कर रहे हैं इस भौतिक जीवन में, अगर हम अकर्म नहीं कर रहे तो हर कार्य का बंधन हमें लग रहा है, अच्छा या बुरा, वो बंधन लग रहा है, जिसका एक्शन रिएक्शन इस जन्म में, अगले जन्म में, अगले के अगले जन्म में हमें कहीं ना कहीं भुगतना ही होगा। अभी जो हमारा आज जीवन है, जो सुख है, जो दुख है, ये हमारे विगत कर्मों का परिणाम है। और आगे जो भी आएगा वो हमारे वर्तमान मनुष्य जीवन में जो हम कार्य करेंगे उसका परिणाम हम क्रिएट करेंगे। तो यहां भगवान क्या कहते हैं? जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ईर्ष्या इसलिए क्योंकि भौतिक जगत में कोई भी जीवात्मा, जैसे हम यहाँ पर हैं, आने का क्वालिफिकेशन हमारा ये है कि हम भगवान से ईर्ष्यालु हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में उनके लिए द्वेष है कि मेरी इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए, मेरी सेवा होनी चाहिए, मैं भगवान के तुल्य हूं। ये एक मानसिकता है जीवात्मा की, सब कुछ मुझे प्राप्त हो, मैं अपने लिए सब कुछ करूं, या भगवान की पूजा क्यों होनी चाहिए। इस प्रकार का भाव जीवात्मा का जब भगवान के प्रति है, हो जाता है, इसीलिए वो जीवात्मा क्वालिफाइड होता है इस भौतिक जगत में आने का। ये क्वालिफिकेशन है। तो भगवान ने क्या बोला? ईर्ष्या रहित, ईर्ष्या रहित, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। और दूसरी क्या बोली बात? श्रद्धा, श्रद्धा और विश्वास के साथ, फेथ, श्रद्धा के साथ, ट्रस्ट के साथ, ईर्ष्या रहित। ये ईर्ष्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है। 9th चैप्टर के 1st वर्स के अंदर भी, 9वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, 9th चैप्टर भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं। और पहला ही श्लोक जो 9वें अध्याय का है, उसमें भी भगवान ये कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्यतम ज्ञान कहने जा रहा हूं। ये 9th चैप्टर का पहला श्लोक, आप उसका ट्रांसलेशन एक बाद में देख लीजिएगा, 9.1। तो ये एक क्वालिफिकेशन है जीवात्मा को श्रद्धा, विश्वास और ईर्ष्या रहित। और ये जो भगवान ने क्वालिफिकेशन बताई है, ये हमारा किसी भी कार्य अगर हमें करना है, कोई भौतिक कार्य भी अगर हमें करना है, भौतिक कार्य, भौतिक मतलब एनीथिंग दैट वी डू, जो हम
जॉब में करते हैं, बिजनेस में करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, अगर उस कार्य के अंदर हमारा विश्वास पूरा नहीं है, अगर उस कार्य के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, या उस कार्य के ऊपर हमें कहीं संदेह है, तो हम उस कार्य को ठीक से नहीं कर सकते। कोई भी कार्य, अगर हमको पूर्ण विश्वास नहीं है और पूर्ण श्रद्धा नहीं है कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूं उसके अंदर होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, शायद नहीं होगा, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, ऐसा भाव अगर भौतिक कार्य के अंदर भी हम रखते हैं, यही भाव जो भगवान बता रहे हैं, तो हम उस कार्य को ठीक से नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अपने आप पे विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, उस कार्य के प्रति पूर्ण पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है किसी भी कार्य को ठीक से करने के लिए। तो जो व्यक्ति मेरे आदेशों को ये में मत इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावंतो अनसूयन्तो, श्रद्धा के साथ मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः, जो श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, पालन करने की बात हुई है। देखो, इंस्ट्रक्शंस को सुनना, इंस्ट्रक्शंस को समझना, इंस्ट्रक्शंस को एब्जॉर्ब करना एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करना, पालन करना, और वो भी श्रद्धा के साथ, वो जब हम कोई कार्य करते हैं तभी बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इंफॉर्मेशन, उससे इंप्लीमेंटेशन, उससे ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम केवल इंफॉर्मेशन तक ही रहेंगे, इंफॉर्मेशन ही हम लेते रहेंगे, तो इंफॉर्मेशन विल बिकम एंटरटेनमेंट, वो केवल एक मनोरंजन हो जाएगा। लेकिन उसको अगर हम इंप्लीमेंट, आदेश का पालन प्रयास नहीं करेंगे करने का, तो फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो अगर हम भगवान के आदेशों का पालन करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमारी प्रगति आध्यात्मिक नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार से यहां पर आगे पर्पट में प्रभुपाद लिखते हैं, श्री भगवान कृष्ण का उपदेश, उनकी जो इंस्ट्रक्शन है, समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वेद मतलब क्या होता है? नॉलेज। वेदों का अंत क्या होता है? वेदांत का मतलब एंड ऑफ ऑल नॉलेज। तो भगवान की इंस्ट्रक्शन इज एंड ऑफ ऑल नॉलेज। अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद जो है वो इटर्नल है, क्योंकि वेदों के उद्गम कौन है? वेदों के उद्गम और संकलन करता भगवान कृष्ण स्वयं है। उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। भक्ति भी इटर्नल है। जैसे वेद इटर्नल है, ऐसे जीव का और भगवान का संबंध भी इटर्नल है, और जीव का भगवान के साथ जो डिवोशनल सर्विस है, भक्तिमय कार्य है, ये भी इटर्नल है। ये हमारे अंदर है ऑलरेडी, लेकिन इस भौतिक जगत के संसर्ग से अभी हम भूले हुए हैं, और अभी हम उसको जागृत करने का एक प्रयास कर रहे हैं इस जन्म में अभी। तो ये हमें बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए। इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना, देखो ईर्ष्या किए बिना कि भगवान की पूजा क्यों, इनको इतना सम्मान, ऐसा वैसा क्यों, ऐसा सोच काफी लोगों में होती है कि ऐसा क्यों है, भगवान तो एक, कृष्ण तो एक पर्सनैलिटी थे। बहुत लोगों का ये मत होता है कि वो तो एक बहुत महापुरुष थे, भगवान नहीं थे। तो ये ईर्ष्या का भाव ना रखें, क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे बहुत से दार्शनिक हैं, ऐसे बहुत से स्कॉलर्स हैं जिन्होंने भगवत गीता पे टिप्पणी लिखी है, लेकिन उनका भगवान कृष्ण में श्रद्धा नहीं है, डिवोशन नहीं है, वो ट्रस्ट नहीं है, भगवान के प्रति उनकी ईर्ष्या है, वो भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड नहीं मानते। और भगवान ने क्वालिफिकेशन मांगी है, श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः ये मे मत इदम, अर्जुन ये मे मत इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः। मानव मानव मानव, कोई और जीव प्राणी नहीं, कोई जीव प्राणी नहीं, कोई पक्षी पशु नहीं, मानव। और वो भी कैसे? श्रद्धावंतो अनुसूयन्त मुच्यन्ते अपि कर्मभिः। जब ऐसा करेगा तो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो बंधन,
बंधन जब नहीं लगेंगे तो क्या होगा? बंधन जब हमें नहीं लगेंगे तो हमारे एक्शन रिएक्शंस क्रिएट नहीं होंगे, तो भौतिक जगत में हमें आना नहीं पड़ेगा और वो व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए उपयुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसको बंधन नहीं लग रहे, क्योंकि वो सारे कार्य को भगवान का कार्य समझ के भगवान को रिजल्ट ऑफर करने का प्रयास करना, भगवान की सेवा करने के प्रयास के अनुसार अगर वो जीवन जीने का प्रयास कर रहा है, जैसा पिछले 3-4 श्लोकों में भगवान ने बताया। इसलिए मैंने पढ़े थे पहले शुरू में, ताकि हमको ये बात समझ में आए। ये कब होगा संभव? ये कब होगा? इसका पालन करना इतना आसान नहीं है भक्तों, पालन करना इतना आसान नहीं है मेरे लिए, आपके लिए, हमारे लिए। पालन हम तभी कर सकते हैं, पालन धीरे धीरे पालन कर सकते हैं जब एसोसिएशन हमारी भक्तों की होगी, एसोसिएशन हम सात्विक गुण अपनाने की करेंगे, तो हमारा पालन इसमें बढ़ने लगेगा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते, वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य पुरुष, अगर कोई सामान्य व्यक्ति है, कोई दार्शनिक नहीं है, कोई स्कॉलर नहीं है, लेकिन भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो सकता है, अगर वो फॉलो करे उनकी इंस्ट्रक्शंस। भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए, लेकिन दृढ़ विश्वास है उसको, दृढ़ विश्वास, प्रयास कर रहा है वो व्यक्ति, तो भी ऐसा व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। इस ह्यूमन लाइफ के अंदर जितने ज्यादा बंधन हम लगा लेंगे, उतना ज्यादा हमको शरीर आगे प्राप्त करने होंगे। ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, इसलिए हम प्रयास करें कॉन्शियसली इन आदेशों का पालन करने के लिए। कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ में पहले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता, पराजय तथा निराश का विचार किए बिना निष्ठा पूर्वक वो कार्य करता रहता है, निष्ठा के साथ, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। एफर्ट अगर हम करते रहेंगे तो अंत में जाके व्यक्ति को परम लक्ष्य की प्राप्ति होती ही है। आप प्रभुपाद का एग्जाम्पल देखिए। प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के जीवन के बारे में अगर आपने जाना है, तो उन्होंने जब अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए कितना प्रयास जब वो कर रहे थे कृष्ण भावनामृत का, तो उन्हें बहुत समय तक सक्सेस नहीं मिल रही थी, लेकिन वो दृढ़ता के साथ विश्वास पूर्वक प्रचार कार्य करते रहे, और आज इस्कॉन जहां है वहां है उनकी वजह से। तो दृढ़ता पूर्वक विश्वास के साथ आदेशों का पालन करने का प्रयास करना 4th चैप्टर के 34th श्लोक में आएगा। आप लिख लो ये ऐसे जो मैंने लिखवाया, 4.34 तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हाँ, तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं 4th अध्याय के 34वें श्लोक में कि तुम गुरु के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो। 4.34 और उनकी सेवा करो और उनसे नम्र भाव से प्रश्न पूछो, उनको सर्व करो। सर्व करना कैसे? उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। जो कृष्ण भावनामृत का ज्ञान जानते हैं, तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्त तत्वदर्शिना। यस, 4.34। ये आप पढ़ना 9.1 भी पढ़ना। 9.1 जहां ईर्ष्या के बारे में भगवान ने फिर से कहा अर्जुन को कि अर्जुन तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हैं, तुम मुझसे बिल्कुल ईर्ष्यालु नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान बताऊंगा, टॉप मोस्ट सीक्रेट। 9th चैप्टर में तो कैसी कैसी बातें भगवान ने बताई हैं, टॉप मोस्ट सीक्रेट। पर पहले श्लोक में कहते हैं यू आर क्वालिफाइड, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। ठीक है, तो इसके बाद हम श्लोक संख्या 32 की तरफ चलते हैं। अब ये हमने देखा, भगवान ने बताया कि जो आदेश का पालन करेगा उसको क्या रिवॉर्ड होगा, पर जो नहीं करेगा तो क्या होगा।
ये एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेतसः। अभी क्या होगा अगर कोई व्यक्ति पालन नहीं करेगा, ये मतलब जो, तू, किंतु, एतत्, इस, अभसूयंत, ईर्ष्यावश, ईर्ष्या के साथ, ठीक है, क्या है ईर्ष्या, ईर्ष्या मन में भगवान के प्रति ईर्ष्यावश, नहीं अनुतिष्ठन्ति, नियमित रूप से संपन्न करते हैं, मैं मतलब मेरा, मतम मतलब आदेश, सर्व ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान में, विमूढ़ान पूर्णतया दिग्भ्रमित, तान उन्हें, विद्धि ठीक से जानो, नष्टान नष्ट हुए, अचेतसः कृष्ण भावनामृत रहित, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, उपेक्षा, शास्त्रों में विश्वास ना रखना, उपेक्षा, वेदों को एक्सेप्ट ना करना, उपेक्षा, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, अन्य ग्रंथों को, आचार्यस को, बड़े बड़े जो हमारे ऋषिज रहे हैं उनको जो व्यक्ति उनकी उपेक्षा कर रहा है कि नहीं नहीं ठीक है, मैं जो समझता हूं जानता हूं यही ठीक है, मैं भगवान हूं, ये भगवान है, वो भगवान है। अभी हाल ही में रिसेंटली मैं किसी ऐसे एक व्यक्ति को मिला था अपने काम के संबंधित, तो वो मुझे कहते हैं देखिए ये हमारे गुरुजी हैं और ये भगवान हैं, ऐसा बोले उन्होंने मुझे, सीधा क्या बोलते हैं, ये स्वयं भगवान है, ये भगवान ही है। तो मैंने कहा ये कौन है, ये कौन है महापुरुष? कहते पुरुष नहीं है। क्या कह दिया आपने? ये महापुरुष भगवान है स्वयं। उनके गुरुजी जो थे वो कोई महापुरुष होंगे आदरणीय, और वो इस प्रकार से बैठे थे कुर्सी पे, कहते ये भगवान है, ये भगवान ही है। मैंने कहा ऐसा क्यों कहते हैं आप? कहते हैं हम जानते हैं कि ये भगवान ही है और ये ऐसे इस रूप में है, जबकि भगवान की डेफिनेशन हम जानते हैं षड ऐश्वर्य पूर्ण। एनीवे, तो इस प्रकार से ईर्ष्यावश ऐसे एग्जाम्पल्स हमको समाज में बहुत सारे देखने को मिलेंगे और मिलते ही हैं। ये अभी हाल ही 2-3 दिन पहले की बात है, कोई मुझे कह रहा था। तो यहां पर भगवान कहते हैं जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, शास्त्रों की उपेक्षा, भगवान की उपेक्षा, इंस्ट्रक्शंस की उपेक्षा, नहीं फॉलो करना, मुझे मनमानी से जीवन जीना है, मैं बिगड़ैल बच्चे की तरह, स्कूल में जैसे होते हैं ना, कॉलेज में जो व्यक्ति टीचर की, प्रोफेसर की, ट्यूटर की, कोच की, गाइड की बात नहीं सुनना चाहता और अपने मनमानी से कार्य करता है, उसी प्रकार उसका क्या हो जाता है, और इसका पालन नहीं करता, उसे समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। मतलब सिद्धि के प्रयासों में, सिद्धि का प्रयास कैसा? सिद्धि का प्रयास का मतलब ये नहीं कि इस भौतिक जीवन में मुझे कोई बहुत बड़ी भौतिक वस्तु की प्राप्ति, नो, उसकी बात नहीं हो रही। यहां भगवान बात कर रहे हैं आत्म साक्षात्कार की। सिद्धि मतलब मनुष्य जीवन की सिद्धि। मनुष्य जीवन की सिद्धि ये है कि जब हमारा ये जीवन खत्म हो तो हमें पीछे मुड़ के अगर हम देखें तो लगे हमने कुछ भगवान का नाम लिया, कुछ सेवा की, कुछ शास्त्र अध्ययन किया, कुछ चैंटिंग की, मंदिर के दर्शन किए, ये कार्य कितना किया, वो सिद्धि उस पर डिपेंड करेगी, वो सिद्धि उस पर डिपेंड करेगी। हर सूर्योदय, हर सूर्यास्त के साथ जीवन खत्म हो रहा है। ये आज रात हो गई, एक दिन और निकल गया जीवन का, कल फिर सूर्योदय, फिर सूर्यास्त, फिर सूर्योदय, फिर सूर्यास्त, ऐसे एंड ऑफ लाइफ टाइम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा समय का हमें। तो यहां भगवान कहते हैं उसे नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। मनुष्य जीवन अभी हमारे आसपास, अभी तो है ना, अभी तो मनुष्य जीवन है अभी, तो ऐसा हम ना करें। तो यहाँ पपट प्रभुपाद लिखते हैं, यहां पर कृष्ण भावना भावित न होने का दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन करने के लिए दंड होता है, अगर हम गवर्नमेंट का रूल फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें दंड मिलेगा, हमें जेल में डाल दिया जाएगा। किसी भी अथॉरिटी का, अगर स्कूल में टीचर की बात का स्टूडेंट पालन नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा, नौकरी में एक एम्प्लॉय बॉस की बात नहीं सुनेगा उसे दंड मिलेगा, हम सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ हम कोई गलत कार्य कर देंगे हमें दंड मिलेगा। इसी प्रकार से एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ आत्मा, अगर हम आत्म साक्षात्कार के प्रति हम उजागर नहीं होते और ईर्ष्या वश रह करके अपने कार्य को करते हैं तो हमें दंड मिलेगा, और हम उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा करने के लिए भी दंड है।
अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती जिसको भगवान से ईर्ष्या है। और ऐसा ईर्ष्या देखो, ये ईर्ष्या हो जाना, ये कौन से मोड की एसोसिएशन में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर हमने राजसिक मोड पकड़ लिया है, बहुत ज्यादा राजसिक मोड ऑफ पैशन, उसका एसोसिएशन मन के अनुसार कर रहे हैं, तो मोड ऑफ पैशन से मोड ऑफ इग्नोरेंस में जाने में समय नहीं लगता व्यक्ति को। तो सारे शास्त्र क्या कहते हैं? साधु संग सर्व शास्त्र कहे। सारे स्क्रिप्चर्स चिल्ला चिल्ला के ये कहते हैं भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, पुराण उपनिषद के अंदर कि आप साधु का संग करें, आप साधु का संग करें। लव मात्र साधु संग सिद्धि होए, मतलब कि थोड़ा सा एसोसिएशन अगर साधु का मिलता है व्यक्ति को, आत्मा को, तो उसकी सिद्धि की तरफ यात्रा प्रारंभ हो जाती है। हरिनाम मिलता है तो उसकी यात्रा, उसका उस जीव की यात्रा सिद्धि की तरफ प्रारंभ हो जाती है। गांव गांव में जाके हर संडे को पदयात्रा करने का पर्पस ये है कि हरिनाम पहुंचे लोगों तक, वहां के जीव जंतुओं तक, वहां के पशुओं तक, वहां के पक्षियों तक, सब जगह हरिनाम पहुंचे, वो लोग हरिनाम बोलें, कृष्ण का नाम लें, थोड़ा सुने इस जन्म में। अगर तो इस प्रकार थोड़ा सा भी एसोसिएशन जीवन में साधु का होता है तो कम से कम उसको अगला जन्म मनुष्य का प्राप्त होता है, और अगर उसने अच्छा भक्ति किया तो आगे प्रगति कर सकता है। इस प्रकार से संग की महत्वता है, और संग अगर अच्छा रहेगा तो हमारे अंदर भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं आएगी, या हम राजसिक या तामसिक मोड के अंदर नहीं जाएंगे और उसकी क्वालिटीज एक्वायर नहीं करेंगे। अगर सत्व गुण यानी इन द मोड ऑफ गुडनेस अगर हम प्रयास करेंगे अपने आप को रखने का, तो हमारे भक्तिमय कार्य ज्यादा होंगे, हम निष्काम कर्म की तरफ बढ़ेंगे, हमारी चैंटिंग ज्यादा होगी, हमारा प्रसाद ग्रहण ज्यादा होगा, भगवान की सेवा ज्यादा होगी इस जीवन के अंदर। अब आगे का श्लोक जो है इसमें भगवान ने बताया मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। नाउ 33 वर्स कृष्ण कहते हैं, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सदृशम अनुसार, चेष्टते चेष्टा करता है, स्वस्या अपने, प्रकृते गुणों से, ज्ञानवान विद्वान, अपि यद्यपि, प्रकृतिम प्रकृति को, यान्ति प्राप्त होते हैं, भूतानि सारे प्राणी, निग्रह दमन, किम क्या, करिष्यति कर सकता है। आप इसको देखना वर्ड टू वर्ड जो मैं बोला अभी आपको, अभी ट्रांसलेशन देखिए। प्रभुपाद लिखते हैं इतना सुंदर ट्रांसलेशन, एज इट इज, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। जो मोड हमने एक्वायर किए उसके अनुसार ज्ञानी पुरुष जिस भी समाज के वर्ण के अंदर है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, उसके अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। तो भला दमन से क्या हो सकता है, रिप्रेशन से क्या हो सकता है, क्योंकि हमने जो क्वालिटीज एक्वायर करी हैं हम उसी के प्रकार कार्य कर रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं इस पर्पट में, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है ना, एक ट्रांसेंडेंटल पद है, दिव्य पद पर स्थित होते हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि भगवान ने 7.14 में कहा है। यस, यानी कि प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अगर हम इस जन्म में, मनुष्य जीवन में कृष्ण भावना मृत प्रैक्टिस करने का अच्छा प्रयास करते हैं, तो वो जीवात्मा इन तीनों गुणों से ऊपर उठने लगता है धीरे धीरे। और प्रभुपाद क्या लिखते हैं, कृष्ण भावना मृत के दिव्य पथ पर जब तक हम स्थित नहीं हैं, तब तक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त व्यक्ति, वो आत्मा नहीं हो सकता।
कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर। और उसके लिए कैसे कैसे स्थित होना है? केवल 5 चीज करनी है, हमने इस बारे में डिस्कशन किया है। पहली चीज क्या करनी है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। दूसरा क्या करना है? डिवोटीज का एसोसिएशन रखना है, एसोसिएशन। अगर नहीं रखेंगे संग तो हो जाएगा सब कुछ भंग। और एसोसिएशन के बाद तीसरा क्या? श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का अध्ययन, श्रवण अध्ययन, श्रवण अध्ययन। अध्ययन के बाद धाम में आते जाते रहना, है ना, मायापुर, वृंदावन, द्वारका, डाकोर इत्यादि। और 5वां घर में मंदिर हो और भगवान को हम भोग लगाएं, हर चीज भगवान को ऑफर करें, उनकी सेवा करें। ये 5 कार्य चैतन्य महाप्रभु ने बहुत क्लियरली मैंडेट बताया था कि ये 5 कार्य अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पे स्थित हो सकता है। ये 5 एक्टिविटीज बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और जब हम इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हम प्रकृति के तीनों मोड से मुक्त हो पाएंगे। इनको प्रैक्टिस करना रिक्वायरमेंट है। एसोसिएशन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन नहीं रखेंगे तो जो आप आज तक, मैं अभी, हम जो भी पहुंचे हैं ना, ये सब भंग हो जाता है, ये सब भंग हो सकता है, क्योंकि माया भगवान की इतनी स्ट्रांग है। देखो 7.14 अभी इसमें जो प्रभुपाद ने लिखा वो आप खोल के देखिए पहले। 7.14 में भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी ओषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेम ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। हरि बोल। दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड, हिंदी में पढ़ता हूं मैं, 1 मिनट रुकिए, हिंदी में पढ़ता हूं इसको मैं। 7th चैप्टर का 14th वर्स। हरि बोल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कृष्ण भगवान ने ये बोला, मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन कि इसको पार करना बहुत मुश्किल है। प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे प्राप्त कर पाते हैं। 7.14। तो मतलब जो मेरे शरणागत, मतलब क्या? शरणागत कैसे मैं शरणागत हूं? चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण ने क्या बताया? 5 एक्टिविटी अभी बताई मैंने आपको। शरणागति, चैंटिंग, एसोसिएशन, रीडिंग भागवतम भगवत गीता, धाम में आना जाना, घर में टेंपल। इसको ठीक से सिंसियरली 5 एक्टिविटी करते हैं तो भगवान को हम शरणागति कर रहे हैं, भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं, तो इस भव सागर, इस माया को पार कर पाएंगे। नहीं तो पार कर पाना किसी भी जीवात्मा के लिए असंभव से भी असंभव है। ये भगवान ने यहां क्लियरली बोला है। वो ही पार कर पाएगा जो शरणागति आएगा जिसका। तो यहां पर्पट में मेंशन किया ना प्रभुपाद ने 7.14 इसलिए मेंशन किया, जैसा भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में अभी हमने पढ़ा है कि इस सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया से के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं। इन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह एंटेंगल्ड रहता है, बंधन में रहता है। बंधन का मतलब क्या? बंधन मीन्स वापस से शरीर धारण करके माता के गर्भ में जाते रहना। दैट इज बंधन। अगले जन्म में फिर कहीं चले गए, फिर अगले जन्म में फिर कहीं चला गया जीव। वो ये ट्रांसपाइग्रेशन, बंधन, बाहर तो निकल ही नहीं पा रहा ना। और दुखालय में शाश्वतम, ये तो दुखालय ही है। एवरी टाइम यहाँ एंजाइटी है, स्ट्रगल है, परेशानी है, दुख है, अशांति है। अब आगे प्रभुपाद क्या लिखते हैं? तो कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है। ये सहायक है, इस भौतिक दुनिया को छोड़ने में सहायक है ये कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी। तो अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। मतलब
हम जिस पोजीशन में हैं, ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं या शूद्र हैं, जिस भी समाज के वर्ण में हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, अपने ही पोजीशन पे वहां रह के हमें अपने नियत कर्म और कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज को करना चाहिए। यहाँ पे अपने रोल को एकदम से चेंज करके अध्यात्मवादी बनने के लिए भगवान नहीं कह रहे कि आप जहां हो उसी जिस मोड के अंदर हो, समाज में जिस वर्ण के अंदर हो, गृहस्थ हो, स्टूडेंट हो या आप वानप्रस्थ हो, जो भी हो, आप अपने उसी स्टेज में रह करके वहीं से कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करो। उसके लिए आपको कृत्रिम विधि से एकदम अध्यात्मवादी बनने के लिए प्रभुपाद यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये समझा, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी, नॉलेजेबल लर्नड आदमी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य कर रहा है, जो उसने प्रकृति के मोड एक्वायर किए हैं। क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्रभावित, सभी प्राणी जीवात्मा अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। भला उसको रिप्रेस कोई कैसे करेगा? वो जिस रोल में जहां पर है उसके अनुसार उसको कार्य करना है। और 7वें अध्याय का 14वां वर्ष में भगवान ने क्लियरली बोला, मम माया दुरत्तया, मेरी जो माया है, ये देवी है, जो गुण वाली मेरी माया है, माया भगवान की बहुत उच्च कोटि की भक्त है, और ये इसको पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है अर्जुन। लेकिन जो मुझे शरणागत होता है वो ही इस भव सागर को आसानी से पार कर सकता है, आसानी से अपने बंधनों से मुक्त हो सकता है। अपने जो रिएक्शंस, एक्शंस हमें जीवन में पिछले जन्मों के, इस जन्मों के जो क्रिएशन हो रहे हैं, उसको मुक्त कर सकता है। अभी सिंसियरली अगर हम प्रयास करें, और ये प्रयास भी इतना आसान नहीं है, प्रयास भी हमको करने के लिए अपने मन को बार बार खींचना पड़ेगा, अपने मन को बार बार कॉन्शियसली होके, मन हमें कई बार भटकाएगा, गिराएगा, बोलेगा नहीं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, अभी ये मत करो, माला कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, ये हो जाएगा, ऐसा इत्यादि। लेकिन प्रयास करना है, प्रयास। और ये प्रयास ना, ये जो भाव है, ये जो मूड है, अब प्रयास करना, श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, ये किसी भी भौतिक कार्य को करेंगे तो ही उसमें भी सक्सेस तभी मिलेगी। आप मैं कोई भी भौतिक कार्य करते हैं, अगर हम डाउटफुल हैं, अगर हम एफर्ट्स पूरे नहीं लगाते, अगर हमको उसमें श्रद्धा नहीं है, हमको विश्वास नहीं है, हम पॉजिटिव नहीं है, तो वो कार्य हम सक्सेसफुली कोई भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हम कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी के अंदर हमें ये मूड्स रखने जरूरी हैं, जो भगवान ने हमें 31st वर्ष के अंदर बताया है। अब हम लेट अस गो टू श्लोक संख्या 34। इंद्रियस्य इंद्रियार्थ राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेतो हास्य परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय यानी सेंस तथा उसके विषय ऑब्जेक्ट्स से संबंधित अटैचमेंट और एवर्जन यानी द्वेष, प्रत्येक इंद्रिय और उसके सेंस ऑब्जेक्ट से संबंधित अटैचमेंट, राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में ब्लॉक करता है, अवरोधक है, रोड़ा है, डिस्टरबेंस है, इंटरप्शन है। इसको स्किप करना पड़ेगा। इस ऐसे एटीट्यूड को हमको पार करना है। जैसे हम कोई वीडियो देखते हैं ना यूट्यूब पे, तो कभी कभी बीच में एड्स आते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, एड के ऊपर रुकते नहीं है, स्किप करते हैं, स्किप एड, और हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं कि इंद्रिय और विषय और इंद्रियों से संबंधित राग द्वेष को रेगुलेट करने के, व्यवस्थित करने के नियम हैं, यम और नियम है वेदों के अंदर। इसके अंदर बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है, जो भी आपसे मैं चर्चा करता हूं, प्रभुपाद ने लिखा है इसके अंदर बहुत अच्छा एग्जाम्पल। सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय और इंद्रिय ऑब्जेक्ट्स के लिए नियम है, रेगुलेशंस हैं, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं ये सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर। जैसे कि जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, पहली बात प्रभुपाद क्या लिखते हैं, जो कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी करने का प्रयास करते हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, क्योंकि
जब आप कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज के अंदर आप प्रगति करने लगेंगे तो आपको ये अनुभव होगा। किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में इंद्रिय तृप्ति रेगुलेशन के अंदर अप्रूवल है, रेगुलेटेड है। क्यों रेगुलेशन में है? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति अगर रेगुलेटेड नहीं होगी, अगर शास्त्रों के अंदर इस प्रकार जो लिखा है कि आप यम नियम रेगुलेशन के अंदर इंद्रिय तृप्ति नहीं करेगा जीव, तो वो जीव उसके अंदर धंसता जाएगा, क्योंकि इंद्रियां कभी तुष्ट नहीं होती। और इंद्रियां जब कभी तुष्ट नहीं होती तो जीव उसके अंदर और डीप धंसता जाएगा, तो आत्म साक्षात्कार को बिल्कुल भूल जाएगा और अपना पतन कर लेगा। इसलिए उसके यम और नियम है, रेगुलेशंस हैं। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है। अनियंत्रित, देखो अनियंत्रित किसके ऊपर एप्लीकेबल रहता है? पशुओं के लिए। पशु को इस बात की समझ नहीं है। पशु इंद्रिय तृप्ति पे नियंत्रण नहीं कर सकता। पशु के लिए ये बस की बात नहीं है, उसकी मानसिकता नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है। लेकिन मनुष्य शरीर में भगवान ने हमें जो बुद्धि दी है, उससे हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। शास्त्रों में यम नियमों का पालन है, वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। एग्जाम्पल, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है, और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त या अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री या पुरुष से यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमन करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। इसलिए श्रीमद् भागवतम में 4 धर्म के सिद्धांत बताए हैं। इसीलिए इस्कॉन 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बताते हैं, है ना। नो मीट ईटिंग, ठीक है ना, प्याज लहसुन इत्यादि नहीं खाना। उसके बाद नो गैम्बलिंग, किसी प्रकार का कोई भी जुआ इत्यादि वाला कार्य नहीं करना। तीसरा क्या? नो इंटॉक्सिकेशन, किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करना जिससे बुद्धि भ्रमित होती है। चौथा क्या बताते हैं? पर स्त्री पुरुष गमन, है ना, वो नहीं होना चाहिए, उससे शुद्धता जाती है। प्योरिटी गोज आउट, प्योरिटी शुद्धता खत्म हो जाती है व्यक्ति की पर स्त्री पुरुष गमन से। अगर इंटॉक्सिकेशन करेगा तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। अगर व्यक्ति गैम्बलिंग करेगा, गैम्बलिंग वाले कार्य करेगा, तो सत्यता, ट्रुथफुलनेस जीवन से उसके चली जाएगी। और अगर व्यक्ति मीट ईटिंग, अंडा इत्यादि का सेवन करेगा, तो कंपैशन, ही विल लूज कंपैशन, करुणा, कंपैशन। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, और इसमें सबसे ज्यादा अधर्मी जघन्य अपराध है पर स्त्री पुरुष गमन। ये चारों अधर्मी है। चारों श्रीमद् भगवत पुराण के पहले कैंटो के अनुसार रेकमेंड बिल्कुल अधर्म के कार्य हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं पहले ये 4 नियम का पालन कीजिए, उसके बाद आप कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस कीजिए। चिकन मटन प्याज खाने के साथ आप नहीं कर पाएंगे, आप प्योरीफाई कीजिए अपने आप को। ये भागवत पुराण के अंदर है मेंशन, किसी का खुद का ओन मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं। तो सब ये चारों जघन्य अपराध हैं, मीट ईटिंग या इंटॉक्सिकेशन या किसी प्रकार का गैम्बलिंग का कार्य करना या किसी प्रकार का पर स्त्री पुरुष गमन। अब पर स्त्री पुरुष गमन सबसे ज्यादा वेरी सिंफुल, इट्स वेरी सिंफुल, हाईली सिंफुल। दैट्स व्हाई प्रभुपाद हैज मेंशन्ड, उन्होंने मेंशन किया अपने इस पर्पट के अंदर, ये मेंशन किया। इट हैज रिएक्शंस, इट्स सिवियर, वेरी वेरी सिवियर। नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज को भागवत के 7th कैंटो में उपदेश दिए हैं। नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर को महाभारत में जब राजसूय यज्ञ, मैं आपको बताऊं, राजसूय यज्ञ मतलब जब युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहे थे, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर महाभारत में एकदम धर्मपरायण व्यक्ति थे। मतलब इतने धर्मपरायण व्यक्ति कि वो झूठ बोलते ही नहीं थे और धर्म के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो ऐसा धर्मपरायण व्यक्ति ही सम्राट
चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया जा सकता है, जहां पर पृथ्वी के सारे अन्य राजा उनको लीडर माने। तो जब उसके लिए राजसूय यज्ञ करना पड़ता है सम्राट बनने के लिए, और उस जब समारोह के अंदर नारद मुनि जी भी आते हैं, तो नारद मुनि जी ने युधिष्ठिर महाराज को बहुत अच्छा गृहस्थ धर्म पे उपदेश दिया है। किस पे दिया? गृहस्थ धर्म पे। इतना बढ़िया उपदेश है वो 7th कैंटो में, बहुत ही बढ़िया। उसमें उन्होंने कुछ ये बातें कही थी कि महाराज युधिष्ठिर, जो व्यक्ति की इंद्रियां होती हैं वो इतनी वेगवान होती हैं कि कितना भी लर्नड आदमी, यहां तक कि सन्यासी भी हो, उसको भी अकेली अपने घर की स्त्री, कोई बहन, माता, पुत्री के साथ नहीं रहना चाहिए। अकेले में एकांत की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इंद्रियां इतनी वेगवान हैं कि लर्नड आदमी की बुद्धि को भी हर सकती हैं, और वो जघन्य अपराध कर सकता है जो हम समाज में आज नॉर्मली देखते हैं। अखबारों में पढ़ने में ऐसा बहुत अजीब अजीब न्यूज आती है। तो ये जो शास्त्र में लिखा गया वो चीज हम वास्तविकता में समाज में हमारे हो ही रहा है, जो हम देखते ही हैं। ऐसा नहीं कि हम देखते नहीं है, ये बहुत अजीब अजीब न्यूज सुनने में आती है। तो कहने का मेरा आपसे जो मतलब है कि प्रभुपाद ने जहां पे ये एग्जाम्पल ये जो दिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिससे कंप्लीटली आदमी इम्प्योर हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है, और वो व्यक्ति फिर आत्म साक्षात्कार की तरफ फिर प्रगति नहीं कर सकता। इट्स वेरी सिंपल। चारों रेगुलेशन पालन करने हैं, पर इसके ऊपर प्रभुपाद ने ज्यादा जोर दिया है। तो मैं थोड़ा आगे आपको पढ़ देता हूं। तो इन प्रवृत्तियों को दमन करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार में क्या होंगे? बाधक। बाधक कैसे हो जाएंगे? लाइक ऑब्स्टेकल्स हो जाते हैं इस प्रकार के। किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, और अगर हम यम नियम को पालन रेगुलेशन में नहीं करेंगे तो हमसे काम, क्रोध बढ़ेगा। देखो, अगर इंद्रिय सेंस ग्रेटिफिकेशन को ज्यादा हमने रेगुलेशन में नहीं किया तो काम बढ़ेगा। काम मींस डिजायर ज्यादा बढ़ेगा। जब डिजायर बढ़ने लगेगा बहुत ज्यादा, और जब डिजायर पूरा नहीं होगा तो क्रोध आएगा, और क्रोध जब हमें आने लगेगा तो बुद्धि डिस्टर्ब होने लगेगी, और जब बुद्धि का नाश होगा तो व्यक्ति जघन्य अपराध कर बैठता है, उसको पता भी नहीं चलता, उसको मालूम भी नहीं पड़ता। अभी अखबारों में कैसी कैसी बातें आती हैं, एक पत्नी ने पति को मार दिया, और बहुत विकृत बातें आती हैं। ये सब क्रोध में आके जब व्यक्ति अपनी बुद्धि का इक्विलिब्रियम खो देता है, तब वो ऐसे ऐसे कार्य कर बैठता है जो उसको लगता है कि मैंने कर दिया ऐसा कार्य। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन हैज टू हैपन ओनली इन रेगुलेशन। इसीलिए रेगुलेशन मनुष्य के लिए है, जानवर के लिए नहीं है, क्योंकि वो इस चीज को समझ नहीं सकता। तो आज हम अपनी कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं, और पिछले जो हमने 3-4 श्लोक अभी आज हमने जो देखे, इनको हम एक बार देख लेते हैं 31 से। तो 31 वर्ष में भगवान ने क्या कहा था? देखो, ये में मत इदम, मेरी जो ये इंस्ट्रक्शन है, नित्य अनुतिष्ठन्ति मानवा, मानव जो श्रद्धा के साथ में बिना ईर्ष्या के मेरे इन इंस्ट्रक्शंस को पालन करता है, वो सारे कर्म रूपी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो नहीं करता वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। भगवत गीता के अनुसार 32वां श्लोक। फिर 33 में भगवान कहते हैं, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से अर्जित प्रकृति का अनुसरण करते हैं, तो इससे दमन हम नहीं कर सकते। और क्योंकि माया भगवान की बहुत स्ट्रांग है, 7.14 वर्ष आप उसका पढ़ना ट्रांसलेशन, 9.1 का आप पढ़ना ट्रांसलेशन, और मैंने कहा था आपको 4th चैप्टर का 34th वर्ष उसका भी पढ़ना आप ट्रांसलेशन। तो 4.34, 9.1 एंड 7.14 इसको आप पढ़ना ट्रांसलेशन। फिर 34th वर्ष में भगवान क्या कहते हैं? प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। ये किसकी
किसका कहना है? भगवत गीता भगवान का गीत है, भगवान का सॉन्ग है, सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड। भगवान कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक, ये जो हम सुबह उठ के सूर्य देखते हैं ना सामने ऐसे खिड़की में बाहर दिखता है ना, ये भगवान के अधीन कार्य कर रहा है। इसके नायक ये तो एक सूर्य है, ऐसे अखिल ब्रह्मांडों के नायक, आध्यात्मिक जगत के नायक। हम जीवात्मा के सिद्धि प्राप्त करने के रास्ता बता रहे हैं कि भाई ये रास्ता है, आप इस प्रकार कार्य करोगे तो ऐसा होगा, आप नहीं करोगे ऐसा होगा, आगे जैसे जीवात्मा की इच्छा। तो वो भगवान ने फ्रीडम जीवात्मा को दी है कि हम क्या चॉइस करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है संग, जिसकी वजह से संग एसोसिएशन अगर डिस्टर्ब हुई तो एवरीथिंग विल गेट डिस्टर्ब, हर चीज भंग हो जाएगी। हम जो कर रहे हैं ये भूल जाएंगे, माला बंद हो जाएगी, भगवत कथा खत्म हो जाएगी, व्यक्ति अधर्म कार्यों में जगन्य में चला जाएगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स भी हैं लोगों के, एसोसिएशन छोड़ने से ऐसा हो जाता है। तो यहां पर हम इसको विराम देते हैं। नाउ वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। या एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई प्रश्न है? आप भक्तों में से कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो हम उसको ले सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी? हेलो। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं सागर बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ बोलिए। प्रभु जी, वो शेयर मार्केट होता है, वो गैम्बलिंग में आता है? एग्जैक्टली। अभी मैं आपको बताता हूँ, कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं और अगर आप, जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट के अंदर आपका भाव क्या है, पहले तो ये डिपेंड करेगा कि आप उसके अंदर कंप्लीटली बहुत ज्यादा ग्रीड के साथ व्यक्ति कार्य कर रहा है, या उससे जो भी हमने धन अर्जित किया भी उसको अगर हमने उसमें से भगवान की सेवा में या भगवान के भक्तों की सेवा में अगर हम उस धन को लगाते हैं तो वो लक्ष्मी आपकी प्योरीफाई हो जाएगी, वो आपका धन शुद्ध हो सकता है। अगर हम किसी भी धन को, सिर्फ आपका ही धन नहीं, जॉब के अंदर भी जो हम धन प्राप्त करते हैं वो भी कई अलग अलग ऊटपटांग कार्यों से हमारे पास आता है। बिजनेस के अंदर जो हम धन प्राप्त करते हैं वो भी कई प्रकार के लोगों से, कई प्रकार के कार्य करने से हमारे पास आता है। तो धन का शुद्धिकरण अगर हम भगवान की सेवा कर देते हैं, गाय की सेवा करते हैं, उस धन को कृष्ण भावनामृत में प्रयास करते हैं लगाने का यथाशक्ति, जैसे आपको ठीक लगे, अगर हम ये प्रयास करते हैं तो ही वो धन का शुद्धिकरण हो जाता है। लेकिन अगर आप उस इंटेंट से कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे लोगों को लूटना है, ऊपर ये इत्यादि, दैट सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग, जहां कंप्लीटली ग्रीड है माइंड में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब भाव के साथ जो व्यक्ति काम कर रहा है वो फिर रिकमेंडेड नहीं है। ओके प्रभु। तो आपको मेरी बात समझ आ गई प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, हाँ, समझ में आई। तो कार्य में, भगवान के कार्य में लगा दो, वो आपका कार्य है। देखो, वो आपको पोजीशन दी भगवान ने, पर आप उसको उस इंटेंट से नहीं कर रहे, और जो भी आपने उससे अर्न किया आपने भगवान की सेवा में लगा दिया। अभी ये केवल इसी में नहीं, जॉब के अंदर भी व्यक्ति जो भी कमाता है, हमें नहीं मालूम वो किस प्रकार के गलत कार्यों से हमारे पास पैसा आता है, वी डू नॉट नो, इंक्लूडिंग बिजनेस ऑल्सो। बिजनेस के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो हमको उस लक्ष्मी को नारायण के चरणों में जो भी हम कर सके लगा देना चाहिए, नारायण के चरणों में, क्योंकि लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है ना, भगवान की पत्नी है नारायण की। ठीक है प्रभु जी। और किसी को कोई प्रश्न है? हेलो। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, लास्ट टाइम आपने बोला था कि आप अजामिल की कथा के बारे में डिस्कस करोगे, तो वुड यू लाइक टू शेयर इट नाउ? अजामिल? हाँ, यस। माता जी, मेरे को लगता है अजामिल की कथा को जस्टिफाई करने के लिए काफी समय चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा तो अजामिल का आपने मुझे अच्छा याद दिला दिया, बहुत बढ़िया तरीके से मैं बताऊंगा। इनफैक्ट मैं भगवत गीता के श्लोक कम करके अजामिल पे हम समय ज्यादा स्पेंड करेंगे नेक्स्ट थर्सडे, क्योंकि उसके लिए एक्चुअली टाइम चाहिए। हाँ, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके जी प्रभु जी, मुझे एक प्रश्न था। जो सागर प्रभु जी ने जो प्रश्न पूछा है उसमें मैं एक प्रश्न
थोड़ा सा ऐड करना चाहिए थी। जैसे आपने बोला कि हर प्रकार के लक्ष्मी हमें किसी न किसी तरीके से भगवान के लिए यूज करने चाहिए। मुरली प्रभु जी ने एक बार बताया था वो पूरा सिस्टम कि कितने कितने परसेंट किधर किधर जाना चाहिए। तो क्या आप उसको बता सकते हैं? मैं थोड़ा सा वो मेरा रफ हो गया है, मतलब मेरे जी। दिमाग से वो थोड़ा चला गया है। माता जी, वैसे हमारे आचार्यस ने, जो श्री रूप गोस्वामी की बात कर रहा हूँ मैं, जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही क्लोज एसोसिएट थे, और वो भगवान कृष्ण के साथ गोलोक में रूप मंजरी भी हैं, रूप गोस्वामी जी ने तो ऐसा कहा था कि जो भी लक्ष्मी हम अर्जित करते हैं, जो भी लक्ष्मी हम अर्जित करते हैं, ऐसा रिकमेंडेशन है, ये कोई कंपल्जन फिक्स ऐसा कुछ नहीं है, तो उसका आधा हिस्सा 50% जो है वो भगवान के कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है, ये रिकमेंडेशन है। अब इसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है, ये आज का जो अभी इस वक्त जो ये उसमें इट वाज नॉट अ मैंडेट कि भाई ये ऐसा होना ही चाहिए, बट इट वाज अ रिकमेंडेशन। रूप गोस्वामी जी की तरफ से ये एक रिकमेंडेशन था कि हो सके तो व्यक्ति को अपना इनकम का 50% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, लेकिन यथाशक्ति, अभी इसमें यथाशक्ति, क्योंकि अब जो अभी जिस प्रकार के कलयुग में हम जी रहे हैं, जिस प्रकार का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में लोग कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार की मेरे साथ, आपके साथ, हम सबके साथ जिम्मेदारियां हैं, खर्चे इत्यादि हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने जीवन को एक अच्छा सिंपल लाइफ रखें, और प्रयास करना चाहिए कि कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी या गाय की सेवा करना या भक्त की किसी की सेवा करना, जहां पर हमको लगे कि हाँ एप्रोप्रिएट है व्यक्ति को देना, जिससे उसका आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है, आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है, ऐसा जगह हमें अपने धन को अवश्य देना चाहिए यथाशक्ति, जो हमको ठीक लगे। जी, समझ गए। जी जी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? किसी और को कोई प्रश्न है? राधे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, राधे कृष्ण। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि हमें 50% या यथाशक्ति हमें प्रभु के काम में लगाना चाहिए, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई ऐसा मिल जाता है जिसको थोड़ी जरूरत रहती है, तो अगर हम उसकी मदद करते हैं तो उसके टाइम हमें क्या भाव रखना चाहिए? भगवान का ही भाव रखना चाहिए कि हम भगवान के मंदिर देते हैं या उनके कार्य में लगाते हैं, वैसा सोचना चाहिए कि मतलब क्या सही है? अगर उनको किसी की मदद करना सही है कि प्रभु के कार्य में लगाना ज्यादा उत्तम है? वैसे आपको व्यक्ति के आत्मा के स्तर पर सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। किसी की मदद करना उसके शरीर की सेवा या उसके शारीरिक स्तर पे उसकी मदद करने के बराबर होता है। अच्छी बात है, हम किसी की मदद करते हैं आर्थिक सहायता से, कपड़े से, धन से इत्यादि, अच्छी बात है। इसको आप एक स्टेप आगे कैसे कर सकते हैं? अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं ना, साथ में आप उसको हरिनाम दे दीजिए। जीव दया कृष्ण का नाम सर्वधर्मसार, ऐसा कहते हैं। जीव पे दया क्या करनी चाहिए? कृष्ण का नाम सर्वधर्मसार। तो आपने शरीर के रूप में हम किसी व्यक्ति की मदद रोज नहीं कर सकते, हमेशा नहीं कर सकते। उस जीव को अगर हरिनाम दे दिया आपने, और उस जीव ने उस हरिनाम को थोड़ा बहुत भी चैंटिंग किया, थोड़ा बहुत भी मंदिर प्रसाद खाया, थोड़ा बहुत भी कृष्ण का स्मरण किया, उसका अगला जन्म 100% आपकी वजह से ह्यूमन बीइंग का होगा। ये 6ठे अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं कि जिसने मेरी थोड़ी भक्ति भी करी ना, इस मार्ग पे थोड़ा भी चला, उसको कम से कम मैं मनुष्य का शरीर देता हूं ताकि वहां से वो आगे प्रगति करे। इसीलिए हमने कहीं ना कहीं कुछ किया था, इसलिए हम आज अभी कुछ भक्ति कर पा रहे हैं। उसको साथ में हरिनाम दीजिए, उसको कोई प्रभुपाद का पुस्तक दीजिए, भगवत गीता दे दीजिए, हरिनाम दीजिए, भगवान का फोटो दे दीजिए, ताकि उसकी कॉन्शियसनेस उसके अंदर डाइवर्ट हो जाए। तो आपने उसकी मदद शारीरिक भी कर दी, लेकिन उसकी आत्मा के स्तर पे भी आपने उसका मदद कर दी। ये भाव होना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति हो, घर में काम करने वाली, गाड़ी साफ करने वाला, कोई भी व्यक्ति, उसको हरिनाम तो हर किसी को दे, वो बहुत अच्छी बात है। जी जी जी, थैंक यू। ओके, और कोई प्रश्न है किसी को? एनी अदर क्वेश्चंस? क्योंकि हरिनाम देना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी,
मैं आपको कहना भूल गया, बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। अभी प्रभुपाद जी का इस साल 125वीं वर्षगांठ है, तो हम अभी 125 गांव में पदयात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हिज ग्रेस मुरली मोहन प्रभु जी की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम छोटे छोटे हाउस प्रोग्राम्स करें, जहां पे केवल 10 डिवोटीज, 10 नए लोग, नए भक्त, नए लोग, या भक्त तो नहीं, नॉन डिवोटीज 10 ऐसे नए लोग को हम एक घर पे कहीं बुला सकें, जहां पर मैं या प्रभु जी या कोई भी व्यक्ति हम आके उनके वहां उन 10 लोगों को शास्त्र से उनका इंट्रोडक्शन करवा देंगे, हरिनाम दे देंगे उनको, और उनको थोड़ा कृष्ण भावनामृत के बारे में इंट्रोडक्शन कर दें। हाँ, ये जो आपने बात कही ना, मैं उसके ऊपर ही कह रहा हूं कि ऐसे 10 व्यक्ति घर पे आए, जहां हम छोटा सा प्रसाद करें, ऐसे पहुआ, उपमा, छोटा खिचड़ी इत्यादि, और 10 लोग, 10 से ज्यादा नहीं, 10 लोग, 8-10 लोग ऐसे जिनको कि हम शास्त्र और कृष्ण भावनामृत से इंट्रोड्यूस कर सके। उसमें से आप सोचो, एक व्यक्ति भी आगे चला गया, प्रगति कर गया, तो आपको सुकृति बहुत प्राप्त हो जाएगी। ये वास्तविकता है भागवत के अनुसार कि जो व्यक्ति पथ प्रदर्शक होता है ना, और जो व्यक्ति इंस्पायर करता है, किसी को मोटिवेट करता है भगवान की भक्ति करने के लिए, वो भगवान का बहुत प्रिय हो जाता है। तो ये ऐसा हम कर सकते हैं। आप लोग अपने घर पे ऐसे प्लान कर सकते हो, आसपास के लोगों को बुला के 8-10 लोगों को केवल, और आप बता सकते हो हमको, तो हम आपको वहां पर आके उनके साथ में 15-20 मिनट का थोड़ा सा कीर्तन करके और थोड़ा उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस का इंट्रोडक्शन दे देंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लान कीजिए, और ताकि हम आके एक आधे 1 घंटे का प्रोग्राम करके, थोड़ा इंट्रोडक्शन करके लोगों को थोड़ा हरिनाम पहुंचाएं। और कोई किसी को प्रश्न है? हेलो सर, मुझे एक प्रश्न। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, आपने वो परस्त्री गमन वाला बोला ना, तो उसमें गमन का अर्थ क्या होता है वो? कहाँ पे? परस्त्री गमन की बात की थी ना आपने। हाँ, मीन्स पर स्त्री का व्यभिचार करना, मतलब पर स्त्री के बारे में गमन मतलब उसके साथ घूमना फिरना, उसका विचार करना। विचार की बात कर रहा हूँ मैं। विचार मतलब एसोसिएशन के बाद, एसोसिएशन करना तो बहुत ही बुरी बात है, विचार भी नहीं करना चाहिए पर स्त्री के साथ घूमना फिरना, विचार करना। पर स्त्री मतलब जो पत्नी के अलावा कोई भी स्त्री, पत्नी के अलावा कोई भी स्त्री माता ही है, और वो फिर जघन्य अपराध है, वो प्रभुपाद, और वो ठीक नहीं है, वो इट्स वेरी डेंजरस एक्चुअली। ओके, और पत्नी ना हो तो सर? हाँ जी, अगर पत्नी ना हो तो फिर वो अपराध कहलाता है या नहीं कहलाता? पत्नी के अलावा अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो फिर आप अलग बात है वो, क्योंकि आप अभी आप गृहस्थ जीवन में एंटर करने के लिए सोच रहे हैं, और आप अपने लिए एक अच्छी पत्नी, सूटेबल वाइफ ढूंढ रहे हैं, और तो हाँ, उसके अंदर सूटेबल वाइफ ढूंढना अलग बात है, लेकिन शादी नहीं करने के भाव और फिर पर स्त्री गमन with an intent to enjoy sense gratification is not recommended. Ideally, शादी के पहले व्यक्ति को ब्रह्मचारी रहना चाहिए, और उसको सुटेबल वाइफ ढूंढ रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन उसके साथ यौन संबंध स्थापित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो शादी के बाद ही उसकी आज्ञा, अनुमति दी जाती है। ओके ओके। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा एक सवाल है। जैसे आपने बताया था कि आप एक पर्सन से मिले जो किसी और ग्रुप को बोल सकते या फॉलो कर रहा है, जो उनके गुरु को भगवान मान रहा है। अगर कोई ऐसी व्यक्ति से हमारा सामना हो तो वो सिचुएशन हमें कैसे हैंडल करनी चाहिए? ओके, आपको उस व्यक्ति और उसके गुरु के प्रति आदर ही दिखाना है। आपको वैष्णव आचार दिखाना है। वैष्णव का सबसे पहला आचार ये है, तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुनाम। वैष्णव आचार मतलब हम्बल रहना, सामने वाले को रिस्पेक्ट देना, और अपनी रिस्पेक्ट की अपेक्षा ना रखना। सामने वाले को कुछ भी एकदम उसका विश्वास है, वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ भी जा रहा है,
सारे रास्ते भगवान की तरफ ही जा रहे हैं, वो अभी प्रोसेस स्लो है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कम से कम आध्यात्मिक तो है। अगर वो किसी गुरु में एटलीस्ट भगवान की श्रद्धा रख रहा है तो कम से कम वो नास्तिक से तो बेहतर है। जी। एक नास्तिक से तो बेहतर है। कम वो व्यक्ति मान लीजिए देवी देवता में श्रद्धा रखता है, किसी मनुष्य में भगवान के रूप में श्रद्धा रखता है, कम से कम मन में श्रद्धा तो है। अब कम से कम जो लोग नास्तिक हैं, जो भगवान और भगवान गुरु किसी में मानते ही नहीं, उनसे वो व्यक्ति बेहतर है। आप उसका आदर करें, उसको समझाने का प्रयास ना करें, क्योंकि उसकी श्रद्धा इतनी गूढ़ है कि वो व्यक्ति आपकी बात समझ भी नहीं पाएगा। जी। उसको विचलित ना करें, वो अपने मार्ग पे है और आप अपने मार्ग पे रहें, उसको वहां पर डिस्कस करके समझाने का प्रयास ना करें। लेकिन श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा का आदर करें। कोई भी व्यक्ति आदर करें, वो व्यक्ति चाहे कोई भी किसी भी धर्म, पंथ, जात, कहीं से भी, उसका आदर करें, क्योंकि वो किसी भी कक्षा में है, स्कूल में। आप अगर 10th क्लास में हो, कोई व्यक्ति 8th क्लास में है, तो गलत थोड़ी है। ही इज इन प्रोसेस। वो 8th से 9th में आएगा, 9th से 10th में आएगा, कम से कम वो आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस तो है उसकी। जी जी प्रभु। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न है? ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। और प्लीज अपने घर पे आप हाउस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कीजिए। ज्यादा लोग नहीं बुलाने, 8-10 लोगों को बुलाइए नए, और मुझे बताइएगा। मैं या मुरली मोहन प्रभु जी या कोई और डिवोटी, हम लोग आ जाएंगे और उनको थोड़ा हम समझाएंगे, थोड़ा प्रचार करेंगे, हरिनाम बुलवाएंगे, थोड़ा सा कोई सिंपल प्रसाद कर लेंगे और फिर हम चले जाएंगे। तो इस प्रकार का हम चाहते हैं कि नए लोगों को कृष्ण भावनामृत में जोड़ सके। आप लोग ऑर्गेनाइज कीजिएगा और हमको बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।